मेरे भाई, अगर आप भी क्लास 12th केमिस्ट्री का एग्जाम 7 फरवरी को देने जा रहे हो तो इस क्लास को आप लोग जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का टॉप 70 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सभी ऐसे प्रश्न है जो आपके एग्जाम में हर एक बार रिपीट होते हैं। तो बच्चा पार्टी, इस क्लास को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो बच्चों आप लोग भी आंसर को बताते चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल है कि 96,500 कूलम CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है। बच्चों, ये कितना ग्राम कॉपर को मुक्त करता है ये पूछा गया है। तो ये करता है 31.76 ग्राम तांबा को। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बच्चों, आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा, क्लास में ही इन सभी प्रश्नों को याद करिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ये सभी प्रश्न हर एक बार देखने को मिलता है। देखिए, यहाँ पे है कि XeF4 का आकार कैसा होता है। तो बच्चों, ये स्क्वायर प्लेनर होता है, या फिर यहाँ पे इसको हिंदी में कहते हो वर्ग तलीय या फिर वर्ग समतलीय कहते हैं। याद रखिएगा, कभी कभी हिंदी में पूछ देता है मेरे भाई। ओके, चलो, अगर XeF2 का पूछता तो रेखीय बता दे, XeF6 का पूछे तो ये विकृत षटफलकीय होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ, क्योंकि हमें 70 ऑब्जेक्टिव को इस क्लास में कवर करना है, वो सभी प्रश्नों को जो एग्जाम में आते हैं। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविस अम्ल कौन सा हो जाएगा बच्चों? सबसे प्रबल लिविस अम्ल जो होगा ना भैया, BI3 हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन हमारा राइट है। चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल देखो आपके सामने है, रासायनिक अभिक्रिया हमारा ये दिया गया है बच्चा पार्टी, इसका साम्य स्थिरांक यानी कि Kp किस पर निर्भर करेगा? तो भैया वो टेम्परेचर पर निर्भर करता है। 4 नंबर सवाल का जवाब डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है। वेग बराबर ये दिया गया बच्चा पार्टी, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी बताओ? तो 2 और 1 3 मतलब क्या है? वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पदों के घात के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। देखो प्रश्न है यहाँ पे बच्चा पार्टी, किसी विलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं, तो विलियन की मोलरता क्या होगी? जल्दी से आप लोग बच्चा पार्टी बता के चलिएगा। भैया इसका निकलता है कितना? 0.25 होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, अब कैसे निकलेगा? तो आप निकाल लीजिएगा ना, NaOH का पहले मोलर द्रव्यमान निकाल लीजिएगा। उसे भैया ये हमारा ml में दिया गया, ये ग्राम में है, तो इसको आप केजी में बदल, लीटर में बदल सकते हो ना। ये ml को लीटर में आप बदल लोगे तो यही सब निकल जाता है, जल्दी ही निकल जाएगा बच्चा पार्टी। बना के भी दिखा सकते हैं ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल, क्योंकि पिछले क्लास में मैंने बताया था। देखो, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? वो हमारा HCl हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा बच्चों। अगला बता के चलो, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? मोनाजाइट है। हीलियम का मुख्य स्रोत बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा? मोनाजाइट। राइट हो जाएगा। 8 नंबर सवाल का जवाब आपने सी बताया है। चलो 9 का बता के चलो, निम्नलिखित में कौन सा धातु है जो साधारण तापक्रम पर द्रव होता है? पारा। क्या बच्चों यहाँ पे मरकरी हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ, निम्नलिखित में सबसे कम भास्मिक कम यहाँ पे कौन सा हो जाएगा बच्चों? जल्दी से बताओ। सबसे कम भास्मिक जो होगा ना, वो NF3 हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन आपका मेरे भाई करेक्ट हो जाएगा। चलो 11 का बताओ सभी साथी, K4 एफिशिएंट 6 एक प्रकार का क्या है? K4 एफिशिएंट 6 एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स साल्ट है मेरे भाई। क्या है? कॉम्प्लेक्स साल्ट है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा बच्चा पार्टी। प्लीज आप लोग क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा। जितने साथी न्यू जुड़े हो ना, सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। डेली क्लास का टाइम शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे है। देखो, इथेन में कार्बन का संकरण क्या होता है? इथेन में कार्बन का संकरण sp3 होता है। क्या होता है बच्चों? sp3 होता है। और आज आप लोग इस क्लास को कहां से देख रहे हो ये भी कमेंट करके बताइएगा साथी। ओके, चलो बताओ यहाँ पे, सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है। क्या? सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या बच्चों +1 होता है। ध्यान रख लोगे आप लोग ना। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बताओ, निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड है? लायोफिलिक कोलाइड को हम कहते हैं द्रव स्नेही कोलाइड। गोंद हो जाएगा, द्रव से स्नेह करने वाला गोंद बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ, निम्नलिखित में यहाँ पे कौन है जो सबसे शक्तिशाली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? कौन सा हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा।
क्या बच्चों? 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर अवकारक पूछता ना तो I2 लगाते। चलो यहाँ पे बताओ, फैराडे का विद्युत अपघटन नियम जो है बच्चों निम्न में से किससे संबंधित है? किन से संबंधित है बच्चा पार्टी? इलेक्ट्रोड के समतुल्य भार से संबंधित है। किन से मेरे भाई? इलेक्ट्रोड के समतुल्य भार से। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, सिनेबार कहा जाता है किसे भैया? सिनेबार किसे कहा जाता है? HGS को। सिनेबार बच्चा पार्टी कहा जाता है ना HGS को। राइट आंसर आपका क्या होगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बता के चलो, परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या हो जाता है? परमाणु द्रव्यमान बच्चा पार्टी परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या के योगफल के क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान होता है। आप याद रख लोगे ना मेरे भाई, बहुत अच्छे। अगर न्यूट्रॉन की संख्या पूछे तो द्रव्यमान संख्या माइनस का परमाणु संख्या कर देना। अगर परमाणु द्रव्यमान पूछा है तो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कर दोगे आप लोगों के मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। प्रश्न है, बिना बोझा चूना को जब जल में डाला जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होगी? उष्माक्षेपी बच्चों, एक्सोथर्मिक। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो बच्चों, आप लोग क्लास को लाइक करते हुए चलिएगा ना। देखो डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? डी ऑर्बिटल का आकार डबल डम्बवेल होता है। डी ऑर्बिटल का आकार मेरे भाई डबल डम्बवेल होता है। चलो ये बता के चलो, कपड़ा धोने का सोडा कौन सा है? कपड़ा धोने का सोडा बच्चा पार्टी क्या है? Na2CO3 इंटू में 10H2O होता है। इसके बाद एग्जाम में एक बार आया था, फ्रियोन का सूत्र क्या होता है बताओ? फ्रियोन का होता है CCl2 बच्चों, F2 होता है। उसके बाद एक आया था ओलियम का, क्या बच्चा पार्टी? ओलियम का। ओलियम का होता है H2, क्या होता है भैया? H2S2O7। याद रख लोगे ना आप लोग बच्चा पार्टी? ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके। प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। इसके बाद जिप्सम का CaSO4 इंटू 2H2O होता है। बेकिंग सोडा NaHCO3 होता है। लिखने में टाइम लग जाएगा ना बच्चा पार्टी। नीला थोता का CuSO4 इंटू 5H2O होता है। हरा थोता का FeSO4 इंटू 7H2O होता है। ये सभी मैं आपको बता दिया हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 होता है। 22 का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला बताओ, यहाँ पे बुझा हुआ चूना कौन सा होगा बच्चा पार्टी? बुझा हुआ चूना CaOH का होल टू एच, बिना बुझा चूना CaO। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, बाह्यतम विन्यास जो है बच्चों ये किसका हो जाएगा? 3D6 4H2 ये किसका है बताओ? ये लोहा का हो जाता है मेरे भाई, लोहा का। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलो अगला बताओ, बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? बोरेक्स का रासायनिक नाम बच्चों सोडियम टेट्राबोरेट होता है। बोरेक्स का रासायनिक नाम सोडियम टेट्राबोरेट है। ओके। चलो, बोरॉन विकर्ण किसके साथ संबंध दर्शाता है? सिलिकॉन के साथ। बोरॉन विकर्ण बच्चों सिलिकॉन के साथ संबंध दर्शाता है। उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन सा? उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है ग्रेफाइट। क्या है बच्चों? ग्रेफाइट है। 27 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। निम्नलिखित अपर रूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत जो है किसमें अधिकतम होगा बच्चों? किसमें अधिकतम होता है? ग्रेफाइट में होता है। 28 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो बताओ, यहाँ पे हीरे में कार्बन का संकरण क्या होगा? sp3। हीरे में बच्चा पार्टी कार्बन का संकरण जो है वो sp3 होता है। चलो अगला बताओ, कार्बनिक यौगिक में बच्चों तत्व उपस्थित होना चाहिए कार्बन, क्योंकि कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ेंगे और कार्बन ना हो तो फिर वो कैसा मजा आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, यहाँ पे बताओ, श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा होता है कार्बन में भैया। कार्बन में चेन प्रॉपर्टीज सबसे ज्यादा मेरे भाई कार्बन का होता है। चलो आगे बताओ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कौन सा है? इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला BF3 हो जाएगा ना बच्चों। BF3 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। बताओ बच्चा पार्टी, एल्कीन निम्न में से कौन अभिक्रिया देती है? एल्कीन बच्चों योगात्मक देती है ना। एल्कीन योगात्मक अभिक्रिया देती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, कार्बन कार्बन एकल बॉन्ड की लंबाई कितनी है? 1.54 एंगस्ट्रम। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला है ना, डबल बॉन्ड वाला ये हो जाएगा। और बच्चों ट्रिपल बॉन्ड वाला ये हो जाएगा। ध्यान रख लोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4 बच्चों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
चलो, और बच्चा पार्टी अगर आप पीडीएफ चाहते हो तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे मैंने फिजिक्स का गैस क्वेश्चन का पीडीएफ आपको भेज दिया है, उसके अनुसार तैयारी कीजिएगा बच्चों, हो जाएगा। मतलब उतना भी भारी नहीं आएगा, जितना आपको भेजा गया ना उसी से हो जाएगा। देखो यहाँ पे प्रश्न है, कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण गलनांक हो जाएगा। टेलीग्राम पे जाके विद्या आनंद सर्च कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके मेरे भाई, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक भी दे देंगे, आप लोग चिंता ना करो। देखो, समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व बताएंगे एक बार। 37 बच्चों, समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व एक बार बताओगे क्या? 37 का बताएंगे सभी साथी, कौन सा होगा? 37 बच्चा पार्टी, फटाफट से। ओके मेरे भाई, आयोडीन लगा दोगे क्या? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। 38 है, सीएनजी में मुख्य रूप से क्या होता है? मीथेन। सीएनजी में मुख्य रूप से बच्चों मीथेन होता है। चलो अगला बता के चलो। यहाँ पे प्रश्न आ चुका है कि निम्नलिखित में कौन है बच्चों ऑक्साइड जो धातु की तरह विद्युतीय गुण को दर्शाता? CrO2, क्रोमियम का डाइऑक्साइड हो जाएगा ना, ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पे है निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस यानी कि बच्चों वोलेटाइल सॉलिड पूछा गया, कौन सा हो जाएगा? क्वार्ट्ज ग्लास मेरे भाई, क्वार्ट्ज ग्लास राइट हो जाएगा। 40 नंबर सवाल का जवाब बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक है जो अधिकतम होगा? 1.0 MNA2SO4 का, ऑप्शन बी राइट है। चलो अगला बताओ बच्चा पार्टी, HCl एवं H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में क्या होगा बच्चों? क्या होगा? 20.2% HCl होगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर क्या होता है? 1 ग्राम समतुल्य के बराबर है। किसके बच्चों? 1 ग्राम समतुल्य के। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है किस पर बच्चों? सक्रिय भार पर निर्भर करता है। किस पर बच्चा पार्टी? सक्रिय भार पर निर्भर करता है। 44 का डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। यहाँ पे है उत्प्रेरक एक वस्तु है। क्या है बच्चों? उत्प्रेरक एक वस्तु है जो क्या करता है? तो साम्यावस्था पर यहाँ पे साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को क्या करता है? कम कर देता है। और बच्चों उत्प्रेरक के द्वारा किसी भी अभिक्रिया का वेग बढ़ाया या फिर घटाया जा सकता है। देखो यहाँ पे है सल्फाइड अयस्कों को सामान्यतः सांद्रित करते हैं किसके द्वारा? फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा बच्चों। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण बच्चों कंसंट्रेशन जो है वो फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा होता है। देखो निम्नलिखित में कौन त्रिभाषमीय हो जाएगा? त्रिभाषमीय H3PO4 हो जाएगा। क्या? H3PO4 त्रिभाषमीय हो जाएगा बच्चों। अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न है संक्रमण तत्वों का बच्चों इलेक्ट्रॉनिक सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? ये होगा ना n-1 वाला, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यहाँ पे D1 से 10 NS1 से 2 होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। K3CrOX3 है और उसके बाद भैया इसमें Cr का उपसह संयोजन संख्या पूछा गया। बताओ 49 नंबर सवाल का जवाब बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा? प्लस का 6 होता है इसमें, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बताओ, यहाँ पे ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक बनाने के लिए बच्चों ईथर में मैग्नीशियम डालकर किसके साथ प्रतिक्रिया कराते हैं? बताओ जल्दी से, कौन सा होगा? एथिल क्लोराइड हो जाएगा क्या बच्चा पार्टी? एथिल क्लोराइड या फिर क्लोरोएथेन भी कहते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। प्रश्न है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर या फिर जांच ज्ञात करते हैं ऑक्सीकरण विधि द्वारा, लुकास प्रतिकारक जांच द्वारा, विक्टर मेयर परीक्षण द्वारा, इन सभी के द्वारा बच्चों। अगला बता के चलो। कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन का परमाणु होता है। कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन का परमाणु मेरे भाई sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है? नहीं भाई, sp2 होता है। कार्बोनिल ग्रुप है ना, जैसे कि ऐसे करके होता है भैया, ऐसे करके हमारा क्या होता है? ये हो गया, फिर ऐसे करके होता है ना कार्बोनिल ग्रुप, हाथ पैर सब लग गया इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। निम्नांकित में कौन है जो कैनिजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है? कैनिजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है HCHO, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? बताओ इसे क्या कहते हैं? फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। यहाँ पे एनिलीन एवं एसिटल्डिहाइड की प्रतिक्रिया करके क्या बनाते हैं? जल्दी से बताओ बच्चों। इमीन बनाते हैं। क्या बच्चों? इमीन, जिसे हम सीफ बेस भी कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बताओ। प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नांकित शुगर में सबसे मीठा कौन सा हो जाएगा? सबसे मीठा मेरे भाई क्या होता है? फ्रक्टोज हो जाएगा।
आएगा क्या, सबसे मीठा फ्रक्टोज, उसके बाद सुक्रोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, तो सबसे कम लैक्टोज और सबसे ज्यादा फ्रक्टोज बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ एंजाइम क्या है। एंजाइम बच्चों प्रोटीन है। एंजाइम क्या है, प्रोटीन है, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेचुरल रबर जो है किसका बहुलक है, नेचुरल रबर बच्चों ये आइसोप्रीन का है, किसका है, आइसोप्रीन का, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 58 का बताओ बच्चों, क्लास को एक बार लाइक कर देना ना सभी साथी। टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक बताओ, टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक क्लोरामफेनिकोल है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो 59 का बताओ, निम्नलिखित में कौन पीराहारी है बच्चों, यहाँ पे एनाल्जेसिक का कार्य कौन करता है बताओ, पैरासीटामोल है क्या, बताओ एक बार जल्दी से। 59 का सर ए हो जाएगा राइट आंसर, पैरासीटामोल एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, ये सब क्या करता है, एनाल्जेसिक क्या, दर्द निवारण, बुखार को एंटीपायरेटिक दूर करता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ यहाँ पे निम्नलिखित में कौन से जोड़े क्रमशः चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय वाइड होता है बच्चों, HCP और CCP होता है। चलो अगला बताओ मेरे भाई, प्रश्न है कि BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह 32% होगा, भरा हुआ 68% होता है। चलो ये बताओ किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था बच्चों सबसे स्थिर होता है, किसका होता है बताओ एक बार जल्दी से बच्चा पार्टी, किसका, लेड का होगा, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलो बताओ यहाँ पे कैनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है, कैनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है, बता दो क्या हो जाएगा राइट आंसर बच्चों, एसिटाल्डिहाइड, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, बताओ यहाँ पे किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक होता है किसमें, आप बताओगे भैया अमोनिया में, सही जवाब आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बताओ यहाँ पे ROH है प्लस में हमारा, यहाँ पे देखो ये अभिक्रिया दिया गया, इस प्रतिक्रिया में निकलने वाला समूह बता के चलो कौन सा हो जाएगा, बताओ बच्चों 65 का क्या हो जाएगा, तो भैया कौन सा होगा, N2 हो जाता है क्या, राइट आंसर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन है जो नेसलर अभिकारक के साथ पीला या भूरा अवक्षेप देता है, बताओ क्या होगा, NH3 अमोनिया बच्चों, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बताओ यहाँ पे एक धातु का रवाकरण जो है HCP संरचना में है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर, HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर भैया परमाणु 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 12, तो 12 आप लगा सकते हो ना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ बिस्मथ की सबसे अस्थाई यहाँ पे बच्चों ऑक्सीकरण अवस्था क्या है बच्चों, जल्दी बताओ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा गया है, बताओ क्या होगा, 68 नंबर सवाल का जवाब भैया +3 हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बता के चलो, यहाँ पे एक यौगिक जलांशन के पश्चात 1 डिग्री एमीन देता है बच्चों, तो ये यौगिक कौन सा है, तो ये साइनाइड होगा क्या, साइनाइड, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और आज के क्लास का लास्ट सवाल है बच्चों कि BCC इकाई सेल में परमाणु की संख्या, देखो अगर SC में परमाणु पूछे तो 1 बताइएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, कितना होता है, 6 होता है। फिर BCC में परमाणु पूछे तो 2 बताइएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। FCC में परमाणु पूछे 4 बताइएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर भैया 12 होता है। तो बस ये याद रख लो, एग्जाम में बना दोगे, BCC में परमाणु कहीं ना कहीं ये पूछा है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आप लोग एक बार कमेंट करके बता दो बच्चा पार्टी क्लास कैसा लगा, और HW हम कुछ दे देते हैं आप लोगों के लिए, तो बच्चा पार्टी आप बताइएगा कि बच्चा पार्टियों की BCC इकाई सेल में बच्चों यहाँ पे भरा हुआ भाग कितना होता है, ये बताइएगा, कितना % में होता है ये बता दीजिएगा। और यहाँ पे बताइएगा कि विद्युत अपघटन के नियम किसने दिए बच्चों, विद्युत अपघटन के नियम बच्चा पार्टी किसने दिए ये बताइएगा, विद्युत अपघटन नियम, ये 2 प्रश्नों के आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और क्लास को लाइक